जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एटवुड मैकेनिक्स। एटवुड मैकेनिक्स एटवुड मैकेनिक्स ये टॉपिक जो हम क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। इसको किससे हमने सॉल्व किया? न्यूटन्स मोशन ऑफ इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। न्यूटन्स ऑफ मोशन इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं वहाँ पर, और यहाँ पर हम करेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम क्लास 11th में हमने किसके द्वारा सॉल्व किया था? न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ये, क्योंकि हमें बीएससी एमएससी में पढ़ने को मिलेगा। हमें किससे? लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और इस पे मान लेते हैं ये एक टोर लगी हुई है। ये मास यहाँ पर होगा, ये हमारे पास दो मास टंगे हुए हैं। ये एक यहाँ m1 मास है, ये m2 मास है, और इसमें कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है? ये हम a मान लेते हैं। ये कंस्ट्रेंट m2 और m1 के बीच जो इसकी लेंथ है ये कितनी है? कंस्ट्रेंट यानी कि l है, यानी कि क्या लिखेंगे? ये पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रेंट है l, यहाँ तक कितनी है? l, और यहाँ a से और m तक यहाँ मान लेते हैं x है ये, और ये कितनी हो जाएगी? l माइनस एक्स, यहाँ तक a से m2 मास तक कितनी हो जाएगी? l माइनस एक्स, क्योंकि पूरी l है, उससे इधर की ये x माइनस हो जाएगी। क्या होगी? l माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या एक सिस्टम दिया हुआ है, जो ये एक पुली है, इस पर दो मास लटके हुए। अगर ये घूमेगी, ये मास अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो वो मास क्या होगा? नीचे आएगा। ये बात क्लियर है। आओ अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर दो सिस्टम है हमारे पास तो उनकी दो पोटेंशियल एनर्जी और दो काइनेटिक एनर्जी भी आएंगी। तो सबसे पहले हम मास m1 की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। मास m1 की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। हाँ, m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ लिखेंगे KT, काइनेटिक के एनर्जी होती क्या? इसे हम T से डिनोट करते हैं, T। हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी हमारी। अब यहाँ हम पहले सिस्टम के लिए देखेंगे, मास m1 के लिए। m1 के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m1, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? बेग कितना है यहाँ से यहाँ तक? x है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? x डॉट स्क्वायर। अब इस सिस्टम के लिए, इस मास के लिए अब हम देखेंगे m2 इक्वल टू हाफ m2 क्या हो जाएगी यहाँ पर? अब हमारे लिए इस सिस्टम के लिए x डॉट स्क्वायर, क्योंकि ये सिस्टम अगर इधर जाएगा या इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे? x डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? हाफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम हाफ बाहर निकालेंगे, हाफ m1 प्लस m2 क्या रह गया? x डॉट स्क्वायर। ये क्या निकली हमारे पास?
टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालेंगे। पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे, पहले सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी मास m1। इसके लिए हम क्या नहीं लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि P बराबर या B बराबर होती क्या है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती, mgh। और पहले इस मास के लिए हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगी, m1g और हाइट कितनी है, x, mgx। और इसी प्रकार दूसरे मास के लिए m2 मास के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m2g L माइनस एक्स। क्योंकि इस सिस्टम के लिए अब ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर से अगर कोई मास ये इधर जाएगा तो यहाँ पर रुकेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक्स। अगर ये मास यहाँ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, L माइनस एक्स, mg L माइनस एक्स। अब यहाँ से टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से m1gx प्लस m2g L माइनस एक्स, m2g L माइनस एक्स। ये हो गई टोटल हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं हमें लेग्रांज, क्योंकि हम किसके द्वारा इसको निकाल रहे थे, लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि न्यूटन्स ऑफ मोशन से हमें ये क्लास 11th में निकलवा चुके हैं। अब यहाँ हम लेग्रांज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। तो लेग्रांज ने हमें क्या दे रखा है, लेग्रांजियन ने हमें क्या देख रखा है, लेग्रांजियन गिवन बाय, लेग्रांज ने हमें क्या दे रखा है, L इजकल टू T माइनस बी। लेग्रांज ने हमें दे रखा है T माइनस बी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, प्लस, हम इसको जो है थोड़ा रेज कर देते हैं, फिगर जो है इसे हम रेज कर देते हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमने इधर लिख लिया है, अब हमें फिगर की ज़रूरत अभी नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, m1gx प्लस m2g L माइनस एक्स। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dl अपान dx हो जाएगा, dl अपान dx हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो हमारा है, x ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/2 m1 प्लस m2 x डॉट, ये डिफरेंशिएट हो गया, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास x है, x का क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा m1g, और इसको इस वाली टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर करके देखते हैं m2g एक बार L माइनस m2g
एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास ये टर्म बचेगी, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, सब कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 0। ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी तो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर माइनस m2 gx, तो सॉरी x, ये हमारे पास क्या होकर आया, डिफ्रेंशिएट होकर आया। अब यहाँ से हम लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास dl/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dl/dx हमारे पास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 x डॉट प्लस m1g माइनस m2g। ये हमारे पास, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, यानी कि m1 प्लस माइनस m2g। अब थोड़ा हमें लेग्रांज इक्वेशन, अब इसको थोड़ा अलग अलग इस टर्म को कर लेते हैं। ये हो जाएगा dl/dx डॉट इक्वल टू m1 प्लस m2 x डॉट, m1 प्लस m2 x डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास। अभी इस वाले को, ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dl/dx इक्वल टू m1 माइनस m2g। अब हमें लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है हमारे पास लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें दी हुई है। क्या है हमारे पास लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लेग्रांजियन इक्वेशन हमारे पास क्या है, लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन d/dt क्या है हमारे पास dl/dx डॉट माइनस dl/dx इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ से वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे d/dt, हमारे dl/dx डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास m1 प्लस m2 x डॉट माइनस, और क्या है हमारे पास इसकी dl/dx की m1 माइनस m2 इंटू जी। अब यहाँ पर d/dt है, इसको यहाँ से d/dt को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x डबल डॉट हो जाएगा, यहाँ पर x डबल डॉट हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा, यही इस वाले की टर्म को यहीं कर लेते हैं, यानी कि क्या होगा m1 प्लस m2 x डबल डॉट, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव हुआ है, डबल डेरिवेटिव, इसको या ऐसे कह सकते हैं t²x/dx², इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, माइनस m1 m2 इंटू जी इक्वल टू 0 रह गया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको लेकर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको क्या हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 x डबल डॉट इक्वल टू, ये टर्म उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी m1 माइनस m2 जी। अब यहाँ से x डबल डॉट निकालेंगे, x डबल डॉट क्या हो जाएगी हमारे पास m1 माइनस m2, नीचे क्या आ जाएगी ये टर्म आ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमें क्या सॉल्व करनी थी लेग्रांजियन मेथड से, हमें एटवुड मैकेनिक्स। और हमें जो हम न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे उसमें क्या थी a इक्वल टू m1 माइनस m2
m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आती, क्योंकि उसमें स्क्वेयर निकालना होता है, इसमें डबल डेरिवेटिव x का निकालना होता है। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आई होगी। एट फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर लैग्रैन्जियन इक्वेशन से ये सॉल्व हुई है।